तारीख को तो हमने चुना नहीं है, कुछ तैयारियां जो थी वो और बढ़ गई, जिसमें हमको मैक्सिमम 1 से 2 दिन का समय लग रहा है। देखिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अपनी पावर को पूरी रख के जाना पड़ता है। अधूरा ज्ञान जो है आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो हमारी जो तैयारियां कुछ और बढ़ गई थी, जैसे आज 2 यूट्यूबर बढ़ गए, वो सारी चीजें भी तो चाहिए हमको। ऐसे ही और भी कुछ कॉन्फिडेंशियल है जिसमें हम लोग लगे हुए थे, वो काम हमारा ऑलमोस्ट कल या परसों तक कंप्लीट हो जा रहा है। 12 को जाना ही जाना है, 12 को बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, उसको कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता। और 12 तारीख गुरुवार भी है। देखिए, आपने पकड़ लिया, मेरा वास्तविक रीजन ही वही था। गुरु का दिन है, गुरु का दिन थर्सडे। जी, आपने पकड़ लिया, मेरा दिन ही वही था। शुरुआत हमने पहले हमारी तैयारी भले 10 से 12 हो रही है, मैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ जो आज भी चद्दर तान के सो के बैठे हैं कि ये करें, हमको जरूरत नहीं है। तो भाई साहब, बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। आपके पास अपना पैसा होगा, हो सकता है आपने 2 नंबर से कमाया हो, या आपको अपने पैसे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा जो पैसा था, जितने भी लोग यहाँ पे रात को 2-2 बजे तक टाइम स्पेंड करते हैं अपना, सभी का समय कीमती है और सभी के समय की वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि खाली कोई बैठा हो और आके यहाँ पे टाइम जो है अपना लैप्स किए जा रहा है। हमने 10 से 12 किया है, 10 से 12 में 2 दिन का समय है, और 2 दिन में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको करनी है, और ऑलमोस्ट वो कंप्लीटेड है। हम 12 को करेंगे, मतलब करेंगे। आप ये सोचिए कि आपका कब समय आएगा 12 बजाने का। मैं ये कहना चाहता था, जो हमारी दोपहर में बात हुई है, तो चीजें तो सारी चीजें हो चुकी हैं, और उसकी तैयारी के लिए मुझे लग रहा है कि कल उचित समय होगा। कल उसके बाद हमको 2 ही दिन मिलेगा। नहीं, कल कर लीजिए। हमारी तो कल 10 तारीख को हम लोग बीच में एक मीटिंग कल एकदम कर लीजिए फाइनल। परसों का दिन इंतजार नहीं करने का। परसों सिर्फ रिवीजन, जैसे आज मैंने पूरा दिन रिवीजन में लगाया है, एक एक लाइन मैंने पढ़ी है सबको। तो 7:30 बजे पुलिंदा बांध के रख दिया, और जो डालना था जहां डाल दिया। सभी भेज रहा हूँ, अभी मीटिंग खत्म होगी और मैं भेज रहा हूँ। कल आप समाप्त कीजिए, परसों का टाइम मत लीजिए। 12 है तो 12 है, कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। राकेश भाई, कल जो है वो हम लोग कर लेंगे। हमारे जो ये फ्रंट लाइन पे आके हमारे साथ मेंबर खड़े हैं, उनके साथ कल एक जूम कर लेंगे हम लोग। और एडवाइस की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारी तैयारी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, और ज्यादा बताने की भी आवश्यकता नहीं है। काम अब करने की आवश्यकता है। काम करते चलेंगे, काम होता चला जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। मैंने सभी के सामने ये व्यक्त कर दिया कि जो स्टोर्स खुल रहे हैं या जो स्टोर्स पास्ट में खुले हुए हैं, उनकी कंडीशन क्या है आपके सामने। और ठाकुर साहब ने तो मुहर भी लगा दी, इसीलिए मैंने खास करके आज ठाकुर साहब को बुलाया भी था यहाँ पे। तो जो वेट कर रहे हैं वो वेट करें, उसके लिए कोई हमारा ये नहीं है। और किसी को तैयार करने की जिम्मेदारी भी हमने नहीं उठाई है कि कोई तैयार हो जाए, कोई आगे आए। उनका अपना प्रॉपर्टी है, अपना पैसा है, वो सोच सकते हैं उसके अगेंस्ट में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग जितने हैं काफी हैं, और काफी हो भी चुके हैं। अब कोई आता है तो वो उनका मैटर है, वो कैसे करेंगे क्या करेंगे। क्योंकि 16 तारीख मतलब 16 तारीख तो कंफर्म है कि पहुंचना ही पहुंचना है। वो हम लगभग 3 दिन पहले कंफर्म कर देंगे वहां के लिए, क्योंकि बातें वहां भी चल रही हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों का मीटिंग विजिट होगा वो लखनऊ में ही होगा, और अच्छा रिस्पांस मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। गौतम जी, बढ़ाइए आगे। समय को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए आप मीटिंग शुरुआत से लगता है कि नहीं है, जो इनका रीओपनिंग का जो फार्मूला है, इसका मैंने आज पोस्टमार्टम किया है, और उसकी रिपोर्ट भी मैंने आज साझा की है। ये सुनार का एक व्यापार होता है कि 10 बार सुनार के हाथ अगर आपके जेवर खरीदे
और सफाई के लिए 10 बार गए तो 11वीं बार आपके पास कुछ आएगा नहीं, सोनार के पास रह जाएगा। एक नंबर वाली एक लॉटरी चलती है, उसका मैंने इनको उदाहरण दिया कि 1 नंबर वाली लॉटरी में परिणाम निकलता है 1 नंबर का, किसी नंबर का, 9 नंबर में से किसी एक का, और बाकी 9 नंबर जो हैं वो उसके पास जाते हैं जो खिलाड़ी खिलाता है। ये भी इनका यही फॉर्मूला है कि पहले दिन से इनके यहाँ आपका 2 लाख का सेल होता है ना, तो 10,000 मुश्किल से आपके स्टोर में बचता है, बाकी 1,90,000 इनके खजाने में वापस चला जाता है और वो फिर वापस नहीं आता। और 1 महीना जाते जाते स्टोर की हालत कबाड़ खाने के बराबर होगी, उसमें कबाड़ में बिकने वाली चीजें ही नजर आएंगी, और लायबिलिटी के नाम पर आपके सारे जो करोड़ 1.5 करोड़ के इन्वेस्टर वो उसमें घुसाए गए हैं वो होंगे, मकान का किराया होगा, बिजली के बिल होगी, स्टाफ की सैलरी होगी, वेंडर का पेमेंट होगा। ये उससे भी बड़ा टीका लगाने का व्यवस्था ये कर रहे हैं स्कैम। इतना बड़ा आदमखोर आदमी, आदमखोर जानवर तो बहुत होते थे, ये आदमी के रूप में आदमखोर, इतनी मोटी चमड़ी वाला ये जानवर, पता नहीं वास्तव में ये इंडियन है भी या नहीं, हमें तो संदेह होता है। इसकी कोई बहुत बड़ी साजिश है हमारे साथ ही नहीं, इस देश के साथ, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद, बात आगे बढ़ाइए।